हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत। नारद जी इस पृथ्वी पर रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। एक घर के बाहर से निकले। एक माता ने नारद जी को देखा और नारद जी को प्रणाम करके कहा कि मुझे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने बहुत उपाय किए हैं, एक बार आप मुझे प्रभु से पूछ के दो, भगवान से पूछ के दो कि मुझे संतान होगी कि नहीं। नारद जी ने कहा अगली बार आऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा। इस बीच में नारद जी भगवान से मिले, मेरे हरि से। तो मेरे नाथ ने कहा कि नारद उनको कह दो कि तुम्हें अगले 7 जन्म तक औलाद नहीं मिलेगी। नारद जी ने भगवान का मैसेज उस माता जी को दे दिया कि माता जी प्रभु का भजन करो, 7 दिन तक तुम्हारे भाग्य में औलाद नहीं है। और आज के कथा का कोडवर्ड है हरि। क्या कोडवर्ड है? हरि। माता शांत हो गई, भजन में लग गई। एक दिन एक संत उस माता के द्वार से निकला और वो कह रहा था, एक रोटी दो, एक संतान की प्राप्ति होगी, एक रोटी दो, एक संतान की प्राप्ति होगी। उस माता ने सोचा ये तो संत है, फकीर है, हो सकता है इसकी दुआ लग जाए। 7 रोटियां बना के दे दी। और एक समय आया, उस माता को 7 संतानें हुई और 7 संतान थोड़ी बड़ी हुई, आंगन में खेल रही थी। नारद जी वहां से निकले और उसी घर में झांक के देखा कि 7 संतानें हैं यहां। उस माता से पूछा ये किसकी है? उस माता ने कहा 7 मेरी संतानें हैं। एक फकीर ने ऐसे ऐसे दुआ की, 7 रोटियों के बदले 7 संतान की दुआ मिली। नारद जी ने सोचा भगवान ने तो मना किया था। नारद जी भगवान के पास गए और उदास हो गए। नारद जी, प्रभु आपने तो कहा था उनको 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, पर उनको तो 7 संतानें अभी हो गई, और वो भी एक फकीर, एक वैष्णव, एक साधु के कहने पे। कहा हाँ नारद, सच बताऊं उसके भाग्य में संतान नहीं थी, पर मुझे अपने भक्त का मान रखना था, उस साधु का मान रखना था, क्योंकि वो मेरा भक्त है। अब भक्त ने बोल दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा। पर ऐसे कैसे प्रभु? भक्त ने कह दिया और मान लिया आपने? कहा हाँ, मुझे भक्तों की माननी पड़ती है, और कभी कभी इंसान के भाग्य को भी मैं बदल देता हूं सिर्फ भक्त के कहने पे। मुझे अपने भक्तों का मान रखना होता है। मैं भक्तों का इसलिए कहना मानता हूं क्योंकि वो मेरा कहना मानते हैं। जाओ नारद जी, अगर आजमाना है कि मैंने उस भक्त का कहना क्यों माना और वो मेरा कैसा भक्त है, वो फलाने फलाने स्थान पे बैठा है, उस भक्त से मिलो, उस फकीर साधु से मिलो, और ये लो एक कटोरा, एक पात्र, उसे कहो कि भगवान ने कहा है, मेरे लिए बोलना नारद, कि मुझे एक पात्र खून भर के दे दो, ये अपने शरीर का ब्लड निकाल के दो, देखो फिर वो क्या कहता है। नारद जी ने कहा ठीक है, जाके देखता हूं। नारद जी उस स्थान पे पहुंचे जहां भक्त बैठा था, जिसने उस माता को 7 संतानें दिलवाई थी। अब नारद जी ने कहा मुझे भगवान ने भेजा है, ये कटोरा खून का भर के दे दो। उसने तुरंत छुरा लिया, शरीर के एक हिस्से को काट के ब्लड दे दिया, और नारद जी से कहा कि प्रभु से कहना और किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर सेवा देना। नारद जी ने वो ब्लड लाके भगवान को दिया, खून, यानी रक्तदान शिविर होता है ना, जैसे भक्त ने रक्तदान किया। तो भगवान ने कहा नारद, जब तुमने उसको खून के लिए बोला तो वो पहले माना कि नहीं माना, या जल्द मान गया? कहा प्रभु मैंने आपका नाम लिया और एक झटके से उसने खून निकाल के दिया, एक कहने पे। कहा बस नारद, देखो ऐसे मेरे भक्त होते हैं जो मेरा एक कहना मान के वो ऐसा काम करके अपने शरीर का खून निकाल देते हैं। जब वो मेरे एक कहने पे मेरा काम कर देते हैं तो उनके एक कहने पे मैं उनका काम कर देता हूं। एक कहने पे वो मेरा काम करते हैं, मैं भी उनके कहने पे उनका काम कर देता हूं, क्योंकि मैं भक्तों के आगे नहीं जा सकता नारद, इसलिए उस भक्त के कहने पे
उस महापुरुष के कहने पे मुझे इस माता को संतान देनी पड़ी। तो ये है भक्तों की महिमा। भक्त आखिर भक्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए आप भी खूब भजन कीजिए, आप भी भगवान के उतने ही प्यारे बने हम सब। लेकिन जब भजन करेंगे तभी हम भगवान के उतने प्यारे बनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।